नमस्कार, जोहार, आपका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। वजह कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 10वां समन, कहा आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे। मतलब कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वां समन भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए कहा है। पहले की तरह ईडी ने लिखा अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आए तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगा। इससे पहले 22 जनवरी को ईडी ने 9वां समन भेजकर सीएम को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया था। अब 25 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर 9वें समन का जवाब दिया था। 9वें समन के बाद ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया और कहा कि वह इस समन का जवाब बाद में देंगे। इधर ईडी ने 27 जनवरी को फिर से मुख्यमंत्री को समन भेज दिया है। तो दूसरी ओर रांची में दुष्कर्म के आरोपी की पिटाई, शरीर पर मला जहरीला तेल, मौत के बाद 17 लोग हुए गिरफ्तार। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में के मेड़ा में एक दुष्कर्म के आरोपी के साथ किए गए अमानवीय कृत्य के बाद उसकी मौत हो गई है। बताया गया है कि एक सप्ताह पहले पंचायत लगाकर आरोपी की पिटाई की गई थी और पिटाई के बाद उसके पूरे शरीर पर जहरीला भेलवा तेल मल दिया गया था। युवक की मौत के बाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया गया है। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2024 को जोनहा फॉल में टूसू मेला लगा था। मेढ़ा गांव की एक युवती अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। मेला देखने के दौरान लौटने के दौरान गाँव के ही धनीराम मुंडा ने युवती को पकड़ लिया और उनसे जंगल की ओर ले गया। इसके बाद धनीराम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती ने जंगल से फोन पर अपने चचेरे भाई को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसका भाई गांव के आधा दर्जन लोगों के साथ रात में ही जंगल पहुंचा और लड़की और दुष्कर्म के आरोपी दोनों को गांव ले आया। इस दौरान ग्रामीणों ने धनीराम मुंडा के साथ मारपीट की, फिर उसे एक घर में कैद कर दिया। तो दूसरी ओर जेपीएससी की तरफ से एक नई रिक्वायरमेंट आ चुकी है। झारखंड सिविल सेवा के 342 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग कुल 342 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 फरवरी रखी गई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 1 मार्च तक किया जाएगा। झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होगी। अगर हम बात करें उम्र सीमा को लेकर के, तो बता दें कि इस बार भर्ती के उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी। उम्मीदवारों के अधिकतम उम्र की गिनती 1 अगस्त 2017 को से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गिनती 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयु सीमा में मिलने वाली छूट प्रावधान केवल सिर्फ झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए मान्य होगा। तो इसलिए वो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं दीपक प्रकाश और आशा लगड़ा को भी दायित्व दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की सूची जारी कर दी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। विनोद तावड़े व झारखंड के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बिहार का दायित्व दिया गया है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी एमएलसी मंगल पांडे, अमित मालवीय एवं रांची के पूर्व मेयर व बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लगड़ा को दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से इनकी नियुक्ति की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा यह सूची जारी की गई है। तो दूसरी ओर पलामू सिविल कोर्ट में लगी लोक अदालत 65 मामलों का निपटारा। बदले के मोतीनगर के सिविल कोर्ट में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया गया। वैसे की लोक अदालत में सूरत समझौते के आधार पर 65 मामलों का निष्पादन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि मामले के निष्पादन के लिए 9 पीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत में सभी न्यायिक प्राधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। तो दूसरी ओर रांची में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर साइकिल रैली रवाना की गई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को समाहरणालय परिषद से नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर साइकिल रैली को रवाना किया। रांची जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा यह रैली आयोजित की गई है। इसी के तहत नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया जा रहा है। तो दूसरी ओर रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आज डिशेड्यूल हो चुकी है। लिंक
रैंक के विलंब से चलने की वजह से ट्रेन संख्या 20-839 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को आज के लिए रिशेड्यूल किया गया। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 18:10 बजे की जगह 23:45 बजे रांची से खुलेगी। झारखंड के कई स्कूलों में अब शुरू होने जा रही है AI की पढ़ाई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन के तहत संचालित स्कूलों में अब 9वीं क्लास से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसी सत्र से इसकी शुरुआत की जा रही है। वैसे कि हैदराबाद में हुए नेशनल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया है कि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर क्षेत्र में उपदा प्रदर्शन करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को भी जोड़कर आगे की पढ़ाई कर सकता है। साथ ही वोकेशनल कोर्स में 10 बैंगलिश डे होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गए निर्णय के साथ ही लोयला स्कूल, बिष्टुपुर और गुलमोहर हाई स्कूल प्रबंधन ने इसी तरह से स्कूल में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की गई है। अगले सत्र से KSMS और JS तारापुर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत होगी। गुलमोहर हकी प्रिंसिपल प्रीति सिन्हा ने बताया कि हैदराबाद में हुए बोर्ड की बैठक में AI और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर खास तौर पर तवज्जो दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में शीतलहर माइनस में पहुंचा, मैक्सिमम का पारा कम। पहले के कहां पड़ रही है झारखंड में ठंड के कहर से लोग परेशान हैं और लगभग पूरे सभी जिलों में शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। इस बीच मैक्लूस्कीगंज में ठंड ने एक बार फिर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। मैक्लूस्कीगंज के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, कनकनी बढ़ रही है, लोग ठिठुर रहे हैं। गुरुवार से मौसम ने करवट ले ली है, लगातार मौसम तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। रांची के मैक्लूस्कीगंज में तो तापमान माइनस में जा चुका है। मैक्लूस्कीगंज में रहने वाले एग्लो समुदाय के बॉबी गार्डन के घर में तापमान मापक यंत्र लगा है। शुक्रवार की सुबह लगभग 6:15 बजे उसमें न्यूनतम तापमान लगभग 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं नवाडी में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि शनिवार से मौसम में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। तो ऐसे झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के बरागोड़ा थाना क्षेत्र की मडियाला गांव के कुम्हार टोला में पिता शुभेंदु मेहरा ने अपनी पत्नी पार्वती मेहरा एवं 2.5 वर्षीय पुत्र बापुल मेहरा को गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद शुभेंदु मेहरा घर के करीब मौजूद आम के पेड़ पर गमछा के सहारे फंदा बनाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सही समय पर पहुंचकर शुभेंदु को पिता शरद मेहरा ने उसे बचा लिया गया। ये घटना 26 जनवरी देर रात की जा रही है। सूचना पाकर थाना प्रभारी संतान कुमार तिवारी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पहुंची। शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। आरोपी शुभेंदु को इलाज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इधर सूचना पाकर पार्वती बेरा के मायके वाले भी शनिवार की सुबह पहुंचे। सामने आई जानकारी के अनुसार मृतक समरसेबल मिस्त्री का काम करता था। वहीं दूसरी तरफ मायके वालों का कहना है कि घटना की जांच को इस पर जो दोषी हैं उन लोगों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात पर लोग से छिपाई गई थी। शुभेंदु के पिता शरद मेहरा ने बताया कि बेटे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह बीते कुछ महीनों से बारिपदा में डॉक्टर दिखा रहा था। रात को लगभग 12 बजे जब बाहर के लिए उठा तो छटपटाना कार्य का आवाज़ सुना तो देखा कि बेटा पेड़ में झूल रहा है। पिता के ने समय रहते हुए इसे बचा, लेकिन जब उन्होंने घर आकर देखा तो पुत्रवधू एवं नाती खटिया में मृत पड़े हुए हैं। तो ऐसी वो गिरिडीह में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड धारकों को से करते थे ठगी। गिरिडीह के साइबर अपराध के मामले बढ़ने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार इस पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने अलियापुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 1 पासबुक, 2 आधार कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा ने दी है। ये साइबर अपराधी डाटा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के धारकों से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। साइबर अपराधी पहले तो डाटा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के धारकों की ऑनलाइन डिटेल निकालते थे, फिर उन्हें कॉल कर झांसे में लेते थे और उनसे
ठगी करते थे। मामले की जानकारी देते हुए गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिभीम पोर्टल के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि आलियापुर थाना क्षेत्र के सिमपुर गांव में कुछ साइबर अपराधी सक्रिय हैं जो लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद गिरिडीह साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुनीत श्यामबाबू राठौर, राजेश रोशन कुमार, पावन सावन कुमार साहू, संजय मुखिया, राजेंद्र कुमार साकेत शर्मा, शरण सुमन और आशुतोष रंजन को शामिल किया गया। टीम के अलियापुर से सिंहपुर गांव में छापेमारी कर सभी 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही है। तो गुजरात की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आज ही, तो मुझे खबर पसंद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।